जो आपके स्मरण में आ रही है? सेठ जी का दर्शन आपने भाई जी का दर्शन और स्वामी जी का शरणाजी महाराज का दर्शन, बाबा का दर्शन क्यों नहीं? बाबा का शरणाजी महाराज का खाली केवल स्वामी जी से शरणाजी महाराज का दर्शन भी नहीं। चौहत्तर में महाराज जी को शरणाजी महाराज जी बाबा तो और भी लेट गए थे। 71 में भाई जी, और उसके बाद 74 में शरणाजी महाराज 74 में, और बाबा तो और भी लेट गए थे। 92 या 92। और ये सब महापुरुष हमारे गांव में आए हुए हैं। नापा सर है आपका पूरे? हमारे यहाँ संत सेवाराम जी महाराज जो बदनानंद जी संत थे, उसे जी उनके पास आए थे, भाई जी आए थे, स्वामी जी महाराज तो उनके साथ कुटिया आप दर्शन तो कुटिया के अंदर वहाँ बैठ के स्वामी जी महाराज को साथ नहीं करते थे उनके साथ। और सेवाराम जी महाराज के प्रति उनका बहुत आदर था। वो बोले मेरे को कुछ अपने आप से भी कुछ साधन मिलता या कुछ होता तो पहले उनको कहता कि वो मेरे को सुनाते, मैं उनसे सुनता। उन पे इतनी श्रद्धा थी स्वामी जी महाराज। अब शेर जी के बारे में तो कितनी बातें पुस्तकों में है ही है। अब दूरदर्शिता की जो बात है, ऐसा सुना है कि ये जो साधु समाज जो है, ये जगह बहुत बड़ी जगह है। ये गीता भवन वाले लेना चाहते थे, शेर जी की ये जच गई थी जगह कि लेना, कारण वो जानते थे कि यहाँ जितना हम जगह घेर लेंगे वो तो नहीं तो यहाँ पर होटलें बनेंगी और आने वाले समय में यहाँ का वातावरण ठीक नहीं रहेगा। इन्होंने इतनी जो जगह घेरी है उसके पीछे यही कारण था, ये एक सात्विक स्थान है और यहाँ पर सत्संग हो सकता है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था, सत्संग के लायक था, साधना करने के लायक था। यदि यहाँ पर इस तरह से नहीं रहेगा तो यहाँ होटलें बनेंगी, फिर वो जो ऐसो आराम घूमने फिरने वाले लोग, खाने पीने वाले लोग आएंगे और यहाँ का सारा वातावरण तहस नहस हो जाएगा। तो लेकिन उस समय भाई जी जो है वो थोड़ा राजनीति से भी जुड़े थे, बड़े बड़े लोगों से उनका संबंध था, तो उन्होंने राजनीति वाले लोगों से मिल करके भाई जी पे दबाव डालवाया कि आपके पास तो बहुत सारी जगह है और ये जो है जो साधु समाज वालों के लिए कर देने के लिए। भाई जी ने बने थे, गुलजारी लाल नंदा उसमें मेन रोल निभाए। और जो हार्ट है गीता भवन का, देखिए उधर 1 नंबर है और इधर 2 नंबर है, वो हार्ट था ये, निकाल करके सेठ जी ने और उन्होंने लिया साधुओं के नाम पर कि यहाँ भारत साधु समाज बनेगा, संत लोग आएंगे। और वो भाई जी के चलते भाई जी ने कह दिया कि नहीं इनके पास जगह इनको दे दिया जाए। सेठ जी ने कहा इसका दुरुपयोग होगा। अच्छा, दूरदर्शी से जानते थे इसके क्या होने वाला है। आज हम देखते हैं कि उसकी क्या दशा है। भाई जी उदार थे, भाई जी की तो उदार था। हाँ, इसलिए वो अच्छा बीच में 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में जो जगह, हाँ इतनी बड़ी जगह है, उठानी पड़ी है और बहुत सारे ऐसे लोगों का कब्जा वहाँ किया हुआ है और कुछ नहीं। सत्संग साधना बोलकर वहाँ कुछ भी नहीं। तो यहाँ आने से पहले स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि सामने जो जगह है वो शीशम झाड़ी कहलाती है। आज वो तो शीशम झाड़ी के नाम से जानते हैं। वहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी शीशम की ओर की, और जंगल था, इधर भी जंगल था और वहाँ सत्संग होता था उस साइड में। सेठ जी पहले वहीं आकर के स्थान में, शायद पंजाब क्षेत्र जो है उसमें रुकते थे और वहाँ झाड़ियों में सत्संग कराते थे। और एक दफे किसी को यहाँ भेजा कि आप उधर भी, कारण की सेठ जी को जो एकांत या जंगल है वो ज़्यादा पसंद था सत्संग के लिए। तो वहाँ अपने किसी साथी को यहाँ भेजा जगह देखने के लिए, बोले गंगा पार वहाँ जाकर के आपको देख पाओ। तो यहाँ देख करके आए, घूमते घूमते फिर यहाँ पहुँचे तो उनको ये जगह जो 7 नंबर है ये उनको लगा ये सत्संग के लिए उचित जगह मालूम है। तो फिर सेठ जी भी आए, तो सेठ जी ने कहा कि ये जगह बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई अच्छे तपस्वियों का तप किया हुआ, अच्छे साधुओं का महात्माओं यहाँ रहे तप किया है। तो फिर यहाँ आकर के वो नाव से इधर आते थे सत्संगी और यहाँ सत्संग करके वापस चले जाते। तब यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर आगे जो वहाँ रानी कुटी है, कानपुर कुटी है, उधर में से दिया के रुकते,
कुछ यात्री वहाँ रुकते, तब तक ये 1 नंबर 2 नंबर ये कुछ भी बना हुआ रहता और यही आकर के सत्संग करके चले जाते हैं। पहले सत्संग यही होता था? पहले सत्संग यही होता है। अच्छा, मूल स्थान। हाँ, मूल स्थान। और इधर ये जो शेड बना हुआ है, हाँ। इसके पीछे वटवृक्ष हुआ करता है, इसी कारण से वटवृक्ष नाम इस जगह का स्थान है। वटवृक्ष के नीचे सुबह 9 बजे उड़ाया करता महाराज जी ने, पोदार जी ने 50 साल पहले बता रहे हूँ आए। हाँ, 50 साल। हाँ, ऐसा भी सुना कि 7 बजे आ जाते थे सेठ जी तो। और यहाँ आकर के और सत्संग 7 बजे शुरू हो जाता था। माताओं को छूटती कि वो अपना रसोई और प्रसाद वगैरह बना करके बाद में आती, और जो पुरुष लोग हैं वो पहले आ जाते और सत्संग शुरू हो जाता। और सेठ जी का तो ऐसा स्वामी जी महाराज ने सुना है कि आंखें बंद करके बोलना शुरू कर देते थे। अब कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो तो बोलना शुरू कर दे तो आंख बंद करके बोलते ही जाते थे। ऐसे तल्लीन हो जाते थे बोलने में, और इतना नाप तोल के बोलते थे कि एक शब्द भी उनको ऐसा सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कभी। हम सुनते हैं, उनकी बारी सुनेंगे तो हम देखेंगे एकदम रुक रुक करके, बड़े सोच समझ करके, तोल तोल करके बोलते। बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन की वो जो यहाँ लिखित में प्रकाशित भी है। गीता के परम प्रकाशक नाम से एक बड़ी पुस्तक है, गीता के परम प्रचारक करके है। उनमें उनकी जीवन की बहुत सारी घटनाएं, जो सत्य घटनाएं हैं, और उन्होंने वो सारी की सारी बातें केवल वो बंगाल के अंदर बांकुड़ा जिला, वहाँ उनका बिजनेस था बांकुड़ा में। तो सेठ जी का तो एक ही काम था, सत्संग कराना। जहाँ जाते हुए सत्संग ही करवाते थे। तो पहले आरंभ में ऐसा सुना है कि सत्संग में जल्दी से कौन लगता है, जबकि सत्संग में सत्संग कराने के लिए आओ तो कोई सत्संग के लिए जल्दी रुचि होती नहीं थी। तो सेठ जी ने वो उस ये ताश से या माचिस से खेल सीखे, बोले जादू। तो ये सिनेमा और ये नाटक से लोग छूटते एक साथ में, तो वो उसको दिखाते हैं। तो लोग जादू देखने के लिए इकट्ठे हो जाते, और वो इकट्ठे हो जाते, सेठ जी सत्संग की बात सुना रहे। इस तरह से सत्संग करवाते। सत्संग की इतनी लगन, मतलब लोगों का कल्याण कैसे हो, इतनी लगन उनकी, किसी तरह से किसी बहाने से लगे लोग सत्संग में लगे। और वहाँ ऐसा ही सेवा के बारे में, उनमें सेवा पे बहुत जोर देते थे। बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ा, बंगाल में अकाल हुआ, उस समय पढ़ते ही रहते थे। तो अकाल पड़ा तो अकाल की बड़ा विषम, तो वहां पर उन्होंने जगह जगह लगभग बहुत सारे गांवों के अंदर उन्होंने बांकुड़ा जिला में दुकानें खोली, और वहां रख दिया, अनाज रख दिया कि आओ 2 घंटा कीर्तन करो और चावल लेकर के जाओ। इस तरह से उन्होंने बहुत दिनों तक चलाया। फिर शाम को सेठ जी वो निगरानी करने के लिए भी जाते थे, काम काज कैसा चल रहा है सब जगह। तो कुछ दिनों के बाद में सब लोग इकट्ठे हुए, उनको मालूम पड़ा कि सेठ जी जो ये काम चला रहे हैं वो आए हैं, वो उनका अभिवादन करने के लिए वो सब इकट्ठे हुए। फिर उनकी वो प्रशंसा करने लगे। तो क्या बोले, आपने इतना सब चलाया और आप यदि नहीं करते तो हम तो मर जाते। बोले आपने कितना लगाया, बोले ये हमने क्या लगाया है, हम जितना राजपूताना से, राजपूताना कहते हैं राजस्थान को, पहले सेठ जी राजपूताना कहते हैं, तो हम राजपूताना से जितना लेकर के आए हैं वो तो लगा ही नहीं, आपसे कमाया वही अभी तक पूरा नहीं लगाया है। तो आपका ही आपके प्रति लगाया, हमने हमारी तरफ से कुछ लगाया ही नहीं है, इसलिए आपको हमारी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। और उनका विचित्र बात हुई इस अकाल में, एक विचित्र बात ये हुई कि काम बहुत जोरों से चलने लग गया, और जगह जगह मतलब खूब ज्यादा खर्च कर लगने लग गया। तो इनके भाई थे हरि किशन जी, तो सेठ जी को धीरे से बोले, सेठ भाई जी वो कब तक चलाना है, बनिए थे ना। तो उन्होंने नहीं बोला, हरि किशन जी को किसी ने बोला, ये क्या कि लोगों ने कहा कि ये कब तक चलाएंगे आप। मैं सुना कि हरि किशन जी ने कहा कि भाई जी वो कब तक चलाना है। बोले जब तक ये मांगने वाले आ रहे हैं ना, इनकी हालत हमारी नहीं हो जाए ना तब तक। ये बड़ी विचित्र बात थी। कर तो कुछ भी कोई भी सकता है, लेकिन कितनी बड़ी सोच थी कि ये जो मांगने आ रहे हैं ना, इनकी हालत जब तक हमारी ना हो जाए तब तक चलाना है।
ऐसी उदारता थी उनमें। और तो उनके जो ये व्यक्तित्व का चमत्कार या उनके सत्संग का चमत्कार, जिसे लोगों में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो, सत्संग में लगे, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं भी उनके जीवन में घटी जिनसे उनके प्रति वो अपना कोई प्रचार के लिए इस तरह की बातें प्रचलित नहीं की। उन्होंने जो प्रकाशित की केवल इसी के लिए कि लोगों का वो सत्संग के प्रति या उनके प्रति लगाव हो, जिससे आवेश में दर्शन करें, सत्संग करें तो उनका कल्याण होगा। प्रसिद्धि पाने का गीता प्रेस का इतना बड़ा काम, गीता भवन, ये गोविंद भवन, गीता भवन जो भी है, शेठ जी के परिवार का एक भी सदस्य ट्रस्टी नहीं है। बाकी सारे कैसे दूसरे लोग ट्रस्टी, उन्होंने अपने परिवार के किसी को नहीं जोड़ा। इतनी बड़ी संस्था हो और हम ये सोच सकते हैं कि हमारे परिवार के कोई सदस्य न बने, इसमें उनका हस्तक्षेप न हो। छोटा मोटा काम करते हैं तो हम अपने अंडर में रखते हैं कि हम ही करेंगे, हम ही देखेंगे, हमारा नाम होना चाहिए। और उन्होंने अपने किसी परिवार के किसी सदस्य को नहीं जोड़ा। ये बहुत दृष्टिकोण है, किसी को ट्रस्टी नहीं बनाया। उनके दर्शन से, उनके संग से, जैसा वो हमारा कहते थे कि एक कहानी के रूप में, वो तो कहानी के रूप में कहते थे कि एक भक्त था, आप सबके लोग पढ़ी हुई होगी, वो सब जानते ही हैं कि एक भक्त है, वो भगवान की भक्ति करता था। भगवान उस पर प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए, बोले मांगो। बोले आपने सबको मांगते ही समझ रखा है क्या? जो जिसके सामने प्रकट होते मांगो मांगो। बोले नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। बोले मेरे को कुछ लेना ही नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर वो ज्यादा अड़ गए तो उन्होंने कहा कि सबका कल्याण करो, जीव मात्र का कल्याण करो। तो बोले ये तो कैसे हो सकता है, इतने सारे जीव हैं, उनके इतने पापों को कौन भोगेगा? तो बोले सबको कल्याण, सबका कल्याण कर दो, एक मैं बचूंगा और आप बचोगे, आप मेरे को भुगताने वाले हैं और मैं भोगने वाला बचूंगा, बाकी सबका कल्याण कर दो। क्या बात है। बोले तेरे जैसे भक्त को कैसे करवा सकते हैं? तो बोले माफ कर दो, माफ कर दो। तो बोले भाई तू जीता मैं हारा। तो बोले इस जीत में मेरे को मिला क्या? क्यों इतना राजी कर दिया आपने? तो बोले अच्छा ऐसा करो कि जो तुम्हारे संपर्क में आएगा, तुम्हारी वाणी सुनेगा, तुम्हारी पुस्तकें पढ़ेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। अब ये तो भगवान है, वो तो किसी को भी किसी की मति फेर सकते हैं। तो उन्होंने भक्त ने स्वीकार कर लिया कि चलो ठीक है, यही ठीक है। सेठ जी बाद में कहा कि वो भक्त अड़ जाता कि नहीं मेरे को नहीं कल्याण ही करना है, तो सबका कल्याण हो ही जाता, वही करना ही पड़ता, भगवान ने वचन दे दिया। लेकिन फिर बाद में ये बोला कि वो हमारे गांव के अजय प्रसाद जी, हरिप्रसाद जी, तो हरिप्रसाद जी ने सेठ जी से, वो बड़े उनके साथ में उनका अच्छा प्रेम था, तो पीछे पड़ जाते थे। तो सेठ जी से कहा कि वो सेठ जी आप भक्त तो आप ही थे वो। तो सेठ जी ने कोई जवाब नहीं, ना नहीं की। तो इससे सिद्ध होता है कि वो भक्त सेठ जी थे, और सेठ जी के सामने भगवान प्रकट हुए, उनसे मांगा, कहा कि कुछ मांगो। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, मांगा तो ये सबका कल्याण कर दो। ये उनकी शुरू से ही ये इच्छा थी कि जीव मात्र का कल्याण कैसे। और हमारे उसके बाद जो स्वामी जी जैसे महात्मा आए, संत आए, उनका कि शीघ्रता से शीघ्र, जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे, तत्काल कल्याण कैसे हो, इसी खोज में लगे हुए थे। और आखिर तक इसी में लगे हुए थे। और उन्होंने कहा भी कि मैंने ये बताया भी है, बताया कि नहीं बताया तो आप जानो। बोले वो अपनी तरफ से तो बताई है, हम पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। और आखिर में तो ये सब जानते ही हैं, वासुदेव सर्वम, ये तत्काल भगवत का